मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो साथियों, आज हम विश्व धरोहर सूची के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से ऐसे स्मारक हैं जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए, तो आज हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे यूनेस्को क्या है। यूनेस्को यानी विश्व विरासत जो है, यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के लिए, वो चाहे प्राकृतिक हो और चाहे वो सांस्कृतिक हो, संरक्षण के दृष्टिकोण से उन्हें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। उसके बाद यूनेस्को का फुल फॉर्म जान लेंगे। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई और मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मुख्यालय यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। जो वर्तमान महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले हैं। आंद्रे अजोले हैं महानिदेशक वर्तमान में, और जो इसके पहले महानिदेशक रहे वो जूलियन हेक्सले रहे। जूलियन हेक्सले, तो ये पहले रहे। अब जानिएगा कि भारत के कुल कितने विरासत शामिल हैं, तो 42 को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कितने शहरों को? 42, यानी 42 जो स्मारक हैं उनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं, 1 मिश्रित है। अब सबसे अधिक किस देश की हैं? तो इटली की है। इटली की 59 स्मारकें हैं जो विश्व विरासत सूची में शामिल। दूसरे नंबर पर चीन है जिनकी 57 है। चीन की कितनी है? 57। चीन में 57 शामिल है। फ्रांस में 52, जर्मनी से 52 स्मारक हैं, स्पेन से 50 और छठे नंबर पर भारत है। 42 इमारतों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अब देखेंगे साथियों कि सबसे पहले किसको शामिल किया गया भारत से। सबसे पहले 1983 में अजंता और एलोरा की गुफाएं। 1983 में अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। इनको शामिल किया गया, दोनों को, अजंता और एलोरा की गुफाएं 1983 में। उसके बाद 1983 में आगरा का किला और 1983 में ताजमहल, दोनों कहाँ है? आगरा, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 1984 में सूर्य मंदिर, कोणार्क, उड़ीसा में। उसके बाद 1984 में महाबलीपुरम के स्मारक जो कि तमिलनाडु में है, 1984 में शामिल किया गया। उसके बाद साथियों आगे देखेंगे हम कि 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद 1985 में मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है असम का, ये भी 1985 में शामिल किया गया। उसके और आगे बढ़ेंगे तो 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। उसके बाद 1986 में गोवा का चर्च जो कि गोवा में है, इसको शामिल किया गया। फिर और आगे बढ़ेंगे तो 1986 में फतेहपुर सीकरी आगरा में जो है उत्तर प्रदेश में, इसको शामिल किया गया। 1986 में शामिल किया गया हम्पी के स्मारक जो कि कर्नाटक में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? कर्नाटक में। 1986 के खजुराहो के मंदिर हैं, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, इनको शामिल किया गया। 1987 में एलिफेंटा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में, इनको शामिल किया गया। ऐसे लगातार मेहनत करना, लगातार पढ़ना है, और जो भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनसे संबंधित जो भी टॉपिक बन रहा है और किताबों को अच्छे से मेहनत करके अध्ययन करना है, तभी अच्छी पुस्तकें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो अपनी मेहनत को बेहतर बनाना है तो मेहनत तो लगातार आपको करना ही पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही बेहतर पढ़ाई होगी। 1987 और 2004 में महान चोल मंदिर तमिलनाडु में, इनको शामिल किया गया। 1987 में शामिल हुए और 2004 में इसका और आगे विस्तार हुआ। फिर 1987 में पट्टाकल के स्मारक जो कि कर्नाटक में, इनको शामिल किया गया। और फिर 1987 का साल फिर आता है तो 1987 में ही सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया।
उसके बाद 1988 में और 2005 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसी का 2005 में विस्तार हुआ। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली में स्थित है, इसको सुंदरता के लिए जाना जाता है। फिर 1989 में सांची का स्तूप जो अशोक ने बनवाया मध्य प्रदेश में, इसको शामिल किया गया। 1993 में हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, इसको शामिल किया गया। 1993 में कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी दिल्ली में, इसको शामिल किया गया। 1999, 2005, 2008 में माउंटेन रेलवे को शामिल किया। माउंटेन रेलवे में कौन सा आएगा? 1999 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया। 2005 में नीलगिरी जो तमिलनाडु में है, इनको शामिल किया गया। शिमला को शामिल किया गया हिमाचल प्रदेश में, तो माउंटेन रेलवे के अंतर्गत आता। 1999, 2005 और 2008 को शामिल किया गया। तो ऐसी ही क्लासें मुख्य तीर्थ स्थलों के बारे में जाना और विश्व विरासत सूची में कौन कौन से चीज़ें शामिल की गई हैं, तो इनको और जान लेंगे कि 2002 में महाबोधि मंदिर जो पड़ता है बिहार में पड़ता है। महाबोधि मंदिर कहाँ पड़ता है? बिहार राज्य में 2002 में शामिल किया गया। 2003 में भीमबेटका के गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में हैं। भीमबेटका गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। 2004 में चम्मानेर पावागढ़ पार्क गुजरात में जो है उसको शामिल किया गया। और 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, उसको शामिल किया गया। उसके बाद 2007 में लाल किला दिल्ली में है, उसको शामिल किया गया। और 2010 में जंतर मंतर पड़ता है जयपुर में, उसको शामिल किया गया। फिर और आगे बढ़ेंगे तो 2012 का साल आया। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक का फैला है, तो पश्चिमी घाट को शामिल किया गया 2012 में। ये कहाँ से कहाँ तक फैला? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। 2013 में राजस्थान की पहाड़ी जो किले हैं राजस्थान, उनको शामिल किया गया। 2014 में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और 2014 में शामिल किया गया रानी की वाव, रानी की वाव को शामिल किया, गुजरात में है। और 2016 में विश्व विरासत सूची में नालंदा महाविहार को शामिल किया गया जो बिहार में है। और आगे देखेंगे 2016 का ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य जो चंडीगढ़ में है उसको शामिल किया गया। 2016 का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, इसको शामिल किया गया। फिर और आगे बढ़ेंगे 2017 का साल आया, अहमदाबाद को शामिल किया गया जो गुजरात में पड़ता है। और 2018 में मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेबल, इसको महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको शामिल किया गया। 2019 में जयपुर को शामिल किया गया जो राजस्थान में पड़ता है। और 2021 में रामप्पा मंदिर है तेलंगाना में, इसको शामिल किया गया। 2021 के साल में धौलावीरा जो कि गुजरात में पड़ता है, इसको शामिल किया गया, विश्व विरासत सूची यूनेस्को में शामिल किया गया। और जो भारत के दो स्थल हैं, 41 नंबर का और 42 नंबर का, ये इम्पॉर्टेंट है। 2023 का करंट में है कि शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वो कब शामिल किया गया? 2023 में। उसके बाद 2023 में होयसल मंदिर समूह कर्नाटक का, इसको शामिल किया गया। ये 41 नंबर का है और ये 42 नंबर का है। तो साथियों, अब अपने समय के देखते हुए मेहनत को लगातार करते रहिए। जिंदगी में अगर सफल होना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत और समय देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जय हिंद साथियों।